Hello friends, this is Vijay Singh and you are again welcome your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of the previous chapter chemical reaction and equation is types of chemical equation. तो आज हम केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर की 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो 3 वीडियो में सबसे पहले हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, उसके बाद हमने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा और आज की क्लास में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने इक्वेशन होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस आज के लेक्चर में जो भी कंटेंट को देखेंगे या कौन कौन से कंटेंट पे लेक्चर लेने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन देखेंगे और रिडक्शन देखेंगे। ठीक, इतने टॉपिकों पे आज की क्लास होगी। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस चैप्टर की मेन बेसिक पॉइंट कहे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो अभी तक हमने इंडेक्स में देखा ये टॉपिक वही है क्योंकि आज हम इन टॉपिकों को पहले देखने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया, कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पहले तो नाम से ही क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ों का कंबाइन होना। ओके, ए रिएक्शन इन विच 2 or 4 reactant combine to form a single product is known as combination reaction। यानी कि जब दो सिंगल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे तो ऐसे कंपाउंड को बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 or more reactant, यानी कि रिएक्टेंट या तो 2 हो सकते हैं तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, आपस में कंबाइन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे तो इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। When carbon react with oxygen to form CO2। ओके, तो यहाँ कार्बन सिंगल है तो ये CO2 फॉर्म करेगा। अमोनिया गैस सेकंड एग्जांपल है, सेकंड कंसीडर करते हैं। When ammonia gas is react HCl to form ammonium chloride। देखिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। ओके, जबकि एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा है तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, मैं वीडियो को क्लिक कर देता हूँ ताकि आप इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकें ताकि आपको नोट्स भी बनाने होते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तरीके का कंपोजिशन का जस्ट रिवर्स ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये रिएक्शन इनमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 or more सिंपलर कंपाउंड इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि एक कंपाउंड क्या होगा इसमें ब्रेक होगा जिसमें कि मोर सिंपल कंपाउंड में ब्रेक होना है था डिकम्पोजिशन। जैसे कि नाम से क्लियर डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक होना। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोज ड्यू टू द हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि इस रिएक्शन को हम एक तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शनों का एलिमेंट ब्रेक होते हैं तो इसे हम डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है ब्रेक होना और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है ब्रेक होना। ओके, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको क्लियर करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। जैसे कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक होता है। ओके, और लेड नाइट्रेट को ब्रेक करते हैं तो लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस जो कि ब्राउन कलर की होती है और O2 गैस में बाहर निकलता है। यहाँ लिखते हैं मैंने ब्राउन। ठीक, जो O2 गैस ब्राउन कलर की होती है। हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। पहला कैल्शियम कार्बोनेट को जब थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करेंगे। ओके, और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे या फिर ब्रेक करेंगे तो लेड ऑक्साइड, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस ब्रेक होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है,
अब हम ये देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पहले क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना। ओके, एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी सपोज करें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो अपने से नीचे लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एक कोई ऑनर को अपनी एम्प्लॉय को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। ये कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इस टॉपिक को हमने अलग से वीडियो में ही कवर कर देंगे, यानी कि जो आपकी आज की क्लास की जो लास्ट टॉपिक होगी रिडॉक्स, उसमें हम इसे क्लियर कर देंगे, इसलिए इसकी बातें वहीं करेंगे। सपोज करते हैं ए प्लस बी सी एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट ए सी प्लस बी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ए की जो रिएक्टिविटी होगी वो बी से ज़्यादा होगी, तो ए इसे रेट करके बी को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी बी को एलिमिनेट कर दिया। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, व्हेन जिंक मेटल इज डीप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक डिस्प्लेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, ठीक, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जिंक को हमने इसके रिएक्शन में ये क्लियर करा दिया, जिंक को कॉपर सल्फेट में, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक, तो कंपाउंड करेंगे क्या, जिंक सल्फेट बना और यहाँ से कॉपर रिप्लेस होकर यहाँ आ गया, ठीक, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज इंडिकेट बाय कलर चेंज, ठीक है, इसका जो ये रिएक्शन होगा ये यहाँ आ गया है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आ गया, टाइपिंग के जरिए पेज के सेटअप करने में थोड़ा सी नीचे आ जाता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम ब्लू कलर टू कलरलेस, यानी कि ये जब स्टार्टिंग के कलर होते हैं इसके ब्लू होते हैं और जब कलर बन जाते हैं तो ये कलरलेस हो जाते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और पार्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये उसी की तरह होते हैं, लेकिन दोनों में एक स्पेशल पॉइंट क्या होते हैं कि इसमें दोनों रिएक्टेंट के दोनों पार्ट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जैसे a chemical reaction in which ion gets exchanged between two reactants which form a new compound is called double displacement reaction। okay, जैसे XY है प्लस AB, दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के दो पार्ट है, दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, जैसे XA प्लस BY, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, barium chloride is reacted with sodium sulfate to form barium sulfate and 2NaCl, so this is an example of double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि बेरियम इसके साथ चला गया, ठीक है, और क्लोरीन इसके साथ कंपाउंड बना लिया, ठीक, यानी दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शनों को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है जिसके कुछ पॉइंट में नोटिस करने होते हैं। द ऑक्सीडेशन was originally used to describe a reaction in which an element combined with oxygen, यानी कि जब कोई एलिमेंट किसी ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टर्म ऑक्सीडेशन was originally used to describe a reaction in which an element removed with हाइड्रोजन, ठीक, या तो ऑक्सीजन का एडिशन करें या तो हाइड्रोजन का रिमूवल करें, तो ऐसे रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ओके, ठीक, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है, ठीक, एक तरीके का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है। ओके, 2Mg plus O2 gives 2Mg, ठीक है, 2Mg, तो यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है, 2Mg plus O2 2Mg, ठीक। वो थोड़ा लिखने में मुझसे मिस्टेक अगर हो भी जाए तो मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ क्लियर कट हो जाता है,
2 mg plus O2 to gives 2 mg is example of oxidation reaction. ओके, मैं इसे क्लीन भी कर देता हूँ ताकि हम नोट्स बना लें इसके। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, जैसे ऑक्सीडेशन होते हैं ठीक उसी तरीके से रिडक्शन भी होते हैं, इनके भी कुछ अपने स्पेशल पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, इसके एग्जांपल को लेते हैं। हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, सो क्लोरीन गैस इज गेटिंग रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ठीक है, तो पहले हम इसके एग्जांपल से क्लियर समझ लेते हैं। हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन, यानी कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं रिएक्शन के थ्रू बनते हमारे 2HCl। ठीक, तो यह जो हाइड्रोजन है इसमें इस क्लोरीन जाकर ऐड हो गया तो एक रिएक्शन होगा, किसका? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, ठीक, आप बात समझ गए। तो एग्जांपल क्लियर लेने से पहले हम बातों को पहले समझ आते हैं। ठीक है, द टर्म रिडक्शन वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन। ओके, क्लियर। द टर्म ऑक्सीडेशन वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन ना होके यहाँ पे रिडक्शन टर्म होगा। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक होता है, मुझसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन ना होके यहाँ पे रिडक्शन टर्म होगा। क्लियर? ओके, इसको यहाँ क्लियर कर लेना। द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, ये जो टर्म होगा ये थोड़ा कट हो गया थोड़ा सा। ठीक, ये टर्म यहाँ नहीं रहेगा, ये प्रीवियस एग्जांपल यहाँ कॉपी हो गया। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यह रिडक्शन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously are called redox reaction. ओके, ठीक है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है, वैसे केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। देखिए Fe2O3 किस में जा रहा है? आयरन में, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कि इसका रिडक्शन होगा। ठीक, और यहाँ पे CO में किस में जा रहा है? CO2 में, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, कहते हैं यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये बात शायद आपको समझना है, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, जस्ट इसका रिवर्स, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों बात साथ साथ ही चलेगी। ठीक है, ऐसे ही ये जो टर्म है ये थोड़ा हाई क्लास का टर्म है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। A reducing agent is a property is one of its higher possible oxidation state and is known as electron gainer। यानी बस आप ये जान कि ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। बाकी सारी बातें कॉमन ही है, जो इसमें थी बस इसके रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट वे होंगे जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, यानी कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आप इसके दूसरे टॉपिक को ऑटोमेटिकली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट बस ये ध्यान रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। ठीक, अब इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक, अब हमने कि ये एग्जांपल लिया, हमें इसमें फाइंड करने ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, यानी कि इसका
रिडक्शन हो रहा है, ये तो समझ के हमें आ गया होगा पहले से कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक ठीक। अब ये CO किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, आप मुझे आप ये बताओ कि यह जो रिडक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, यह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। ठीक, और ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है, आयरन ऑक्साइड, तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो थ्योरेटिकल से क्लियर नहीं होती, इन्हें क्वेश्चन से ही क्लियर हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। अब हम इसकी को हमने सॉल्व करके रखा है, आप इसे सोल्यूशन से देख लीजिए कैसे हमने किया है, सारे को हमने समराइज कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।